इस शाहजहां शेख के मामले में मुख्य गवाह नहीं होता और फिर ये हादसा हो जाता, वो अलग बात थी। लेकिन संदेश खाली के इस पूरी घटना का मुख्य गवाह ये है और इसका एक्सीडेंट हो जाना, बेटे की मौत हो जाना, ड्राइवर की मौत हो जाना संदेह पैदा करती है। जो ट्रक चालक था, ट्रक चालक को बताया गया कि शाहजहां शेख का आदमी ही था वो। अभी तक तो खबर यही आ रही है कि ट्रक चालक की पहचान हो गई है कि जो चला रहा था उसका था। देखिए, ये जो घटना है ये क्रमबद्ध है, इसीलिए इसमें संदेह जाता है। जब जनवरी 2024 में ईडी की टीम गई थी वहां छापा मारने, तो 1000 से ज्यादा लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईडी की टीम को वहां से भागना पड़ा था, उसको खदेड़ा गया और फिर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को बुला करके फिर वहां छापा मारा गया। 1200 करोड़ की संपत्ति ईडी सीज कर चुकी है, जिसमें इनके तालाब भी हैं, जिसमें इनके कुछ जमीनें हैं, बाकी इनके बहुत सारी चीजें हो चुकी है। ये जार, जोरू और जमीन तीनों का ये मामला था और किस ढंग से वहां आदिवासी जनजाति महिलाओं का शोषण हुआ, उनके घरों पर कब्जे किए गए, उनकी बच्चियों को उठा करके और उनके साथ अय्याशी की गई। ऐसा भयानक मामला तो मैं समझता हूं किसी सरकार के, किसी व्यक्ति का जो सरकार से जुड़ा हुआ हो, भारत के इतिहास में 1-2 घटनाएं होती थी, लेकिन 2011 से 2024 तक लंबी घटना चल रही है, कोई छूने वाला नहीं है। तो यह जो इतना बड़ा वहां आदमी था, ये तो जाहिर है कि अगर ये मारने की कोशिश हुई है तो निश्चित रूप से संदेह गहरा होता है। और मैं तो मानता हूं कि यह केवल सामान्य दुर्घटना नहीं हो सकती है और आने वाले समय में इसका भी खुलासा होगा कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया। आखिर अब भोलानाथ घोष तो डरे तो होंगे ना, 32 साल की बेटे की मृत्यु हो जाती है, ये भी एक बचे हैं तो ये संयोग ही है, कहिए ईश्वर का इनकी आयु थी, इस कारण ये बच गए हैं। तो इस प्रकार का एक्सीडेंट की बिल्कुल एक मारने वाला ही एक्सीडेंट हो और तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर की पुलिस जो है, कोई अभी इसकी जांच करनी है। ये अलग बात है कि अब सीबीआई के मामलों में है। देखिए, इसमें सीबीआई ने 42 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया हुआ है, जिसमें शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है। बड़ी खबर आ रही है, मैं बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को। थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। थाई पुलिस की हिरासत से ये पहली तस्वीर सामने आई है। ये लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव लूथरा की हिरासत के बाद की ये पहली तस्वीर है। इस वक्त आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। थाईलैंड में इन्हें हिरासत में ले लिया गया, बहुत जल्द इन्हें देश लाया जाएगा और फिर जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन गुनहगारों की ये पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। वो वक्त जब इनके क्लब में आग लग रही थी, जब इनका स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए और वहां मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तब ये लूथरा ब्रदर्स क्या कर रहे थे? ये देश से भागने की जद्दोजहद कर रहे थे। वो अपनी टिकट बुक करवा रहे थे, वो थाईलैंड भाग रहे थे। हालांकि कानून के हाथ वाकई में लंबे होते हैं, ये घटना ये बताती है। थाईलैंड में इन्हें हिरासत में ले लिया गया और अब इन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। हिंदुस्तान से भागे थे, फुकेट में दबोचे गए हैं। थाई पुलिस की हिरासत से ये पहली तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और ये तस्वीर हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो ये सोचता है कि भारत में कोई भी नियम कानून का उल्लंघन करने के बाद किसी दूसरे देश में जाकर वो अपने लिए संरक्षण प्राप्त कर लेगा, तब वो संरक्षण नहीं मिलेगा। अतुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अतुल ही ये खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। अतुल, ये तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त इंडिया टीवी की दर्शक। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अहम है जिस तरीके से ये दोनों भाई ये सोच रहे थे कि वो हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी जिस तरीके से लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है। और ये फोटो जो आई है इससे साफ देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट की ये फोटो है, यानी कि किसी भी समय अब इनको हिंदुस्तान लेकर आया जा सकता है। तो सरकार की एक बड़ी कामयाबी है जिस तरीके से गोवा के बार के अंदर आग लगती है, 25 लोगों की मौत होती है और उसके बाद जैसा कि गोवा पुलिस लगातार बता रही थी कि वो आग से जूझ रही थी, लोगों को निकाल रही थी और उसी दौरान ये लोग थाईलैंड भाग जाते हैं, थाईलैंड की टिकट बुक कराते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो लगातार कई लोग ये मान रहे थे कि आखिर ये कैसे फरार हो गए, क्या इनको वापस हिंदुस्तान लेकर आया जा सकेगा या नहीं आया जा सकेगा। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने काम किया, एजेंसियों ने काम किया, उसके बाद लूथरा ब्रदर्स यानी गौरव और सौरभ लूथरा दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों इस समय थाईलैंड में एयरपोर्ट पर है और किसी भी समय उनको हिंदुस्तान लेकर आया जा सकता है। तो पूरी तैयारी, सरकार की कोशिश, एजेंसियों की कोशिश, गोवा पुलिस
पुलिस की कोशिश और इसके अलावा दिल्ली पुलिस लगातार जिस तरीके से गोवा पुलिस को असिस्ट कर रही थी, और जैसा कि हमने पहले बताया कि दोनों भाइयों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, और अब ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें दोनों भाई थाईलैंड पुलिस के साथ एयरपोर्ट पर दिख रहे हैं। तो जी अतुल, एक और जानकारी आप दीजिएगा, चूंकि ये तो हम डिटेल दे ही रहे हैं दर्शकों को कि इनका पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर जो मामला चलाया जाएगा, पुलिस क्या तैयारी कर रही है, क्या चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, कल इन दोनों भाइयों की तरफ से रोहिणी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उनको 14 दिन की एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान उनको हिंदुस्तान आने दिया जाए। लेकिन और इन्होंने ये भी दलील दी थी कि उनके 27 रेस्टोरेंट है, 27 मैनेजर है उनके, और ऐसे में वो हर जगह नहीं देख सकते, हर जगह कैसे वो जो मालिक है वो उनको देख सकते हैं। ये कोर्ट में दलील दी गई थी और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन क्योंकि अब दोनों भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है, हिंदुस्तान उनको लाने की तैयारियां हैं, एजेंसी पूरे तरीके से एक्शन मोड में है, तो अब जब ये हिंदुस्तान आएंगे तो उस जो रोहिणी कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगी उसकी कोई वो नहीं रह जाएगी। अब दिल्ली में क्योंकि एयरपोर्ट पर जब लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से इनको गोवा सीधा लेकर जाया जाएगा, वहां पर पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी और ये दिखाएगी कि कैसे ये दोनों भाई जो है कैसे लोगों की जान से खिलवाड़ किया, कैसे लोग मौके से वहां से फरार हुए। ठीक है अतुल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।